साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा संस्कृत के कट ऑफ की बात करने वाला हूं। मैंने इससे पहले लेवल फर्स्ट और हिंदी की कट ऑफ डाली है। एक साथ सारे वीडियो इसलिए नहीं डाल पाता हूं कि कंफर्म कर नहीं पाता हूं फिर नंबरों का, और मैं जो कट ऑफ है उसके साथ न्याय नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं एक साथ वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आज मैं संस्कृत की कट ऑफ बताने का आपको प्रयास करूँगा। तो रीट एल सेकंड की संस्कृत की कट ऑफ मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो मेरे अंदाज से जहाँ तक मैंने पाया है, और जैसे लोगों से मैंने बात किया है, इधर उधर जो रिलेटिव है उनसे बात की है, कई मित्रों से भी मैंने बात की है, तो उनके नंबर देखने के बाद मैंने लगभग 198 लोगों से मेरी बात हुई है। और 198 लोगों से बात करने के बाद जो संस्कृत से हैं सारे के सारे, और उनसे बात करने के बाद मैंने पाया है कि जो मेरिट रहेगी जनरल की मेरिट, और जनरल की मेरिट 108 से लेके और 111 तक रहने का मेरा अनुमान है संस्कृत में जनरल की कट ऑफ। और मैं बात अगर ओबीसी की करूं तो ओबीसी में मेरे हिसाब से रहेगी वो 106 से लेके और 109 तक मेरिट रहने का अनुमान है। मैं बात करूं अगर एससी की, तो एससी में ये मेरिट रहेगी 102 से लेके और 104 तक रहने का अनुमान है। वहीं मैं बात अगर एसटी की करूं तो एसटी में मेरिट मेरे हिसाब से रहेगी वो 98 से लेकर 100 तक रहेगी। एसटी में जिसके 98 नंबर है वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझे, उसको घबराने की ज़रूरत है नहीं। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में वो मेरिट है वो 105 से लेके और 107 तक रहने का अनुमान है। 105 से लेके 107 तक रहने का अनुमान है। वहीं अगर मैं बात एमबीसी की करूं तो एमबीसी की मेरिट 100 से लेके और 103 तक रहने का अनुमान है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों कि अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का अगर रिजल्ट पहले आ जाता है और उन बच्चों को अगर ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो ज्वाइनिंग देने के बाद जो मैंने कट ऑफ बताई है, जैसे यहाँ मैंने मैक्सिमम पॉइंट 111 बताया और मिनिमम 108 बताया, तो ये 108 की जगह कम से कम 105 हो जाएगा। 105 से कम ही रहेगा, 104 या 105 रह जाएगी जनरल की मेरिट मैं बता रहा हूँ। उसी अंदाज से 3-3 नंबर सब में कम हो जाएंगे लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे खूब सारे हैं। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जैसे जिनका रीट थर्ड ग्रेड में अच्छा पेपर हुआ, उनका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का भी बहुत अच्छा पेपर हुआ है और वो सीट निकालने के योग्य बच्चे हैं। अगर उनको उधर ज्वाइनिंग मिल जाती है, इससे पहले रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ संस्कृत की जो कट ऑफ है वो 3 नंबर नीचे आने के पूरे अनुमान है मेरे हिसाब से। मैंने जहाँ तक बच्चों से बात की है और इधर उधर जो भी पता किया, उस हिसाब से मेरे अंदाज से ये मेरिट रहेगी। अब मेरी बात हो गई संस्कृत के लिए। मैं एक एसएसटी की कट ऑफ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एसएसटी की मैं कट ऑफ के लिए मैं अगर बात करूं तो एसएसटी की कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ है वो 98 से लेके और 102 तक रहने का मेरा अनुमान है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 96 से लेके 100 नंबर तक। ईडब्ल्यूएस की मैं वहीं बात करूं तो 95 से लेके और 98 तक रहने का पूरा अनुमान है। और एससी की 91 से 94 नंबर तक रहने का अनुमान है। और एसटी में जिसके 88 नंबर है वो बिल्कुल सुरक्षित है। एमबीसी में 90 से 92 तक रहने का अनुमान है। वही बात यहाँ पे आती है, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ज्वाइनिंग पहले मिल जाती है तो ये भी 2 से 3 नंबर या 98 की जगह या तो 96 हो जाएगा या 95 हो जाएगा, इससे कम ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इतनी मेरिट नीचे आ जाएगी। क्योंकि जो सीधी सी बात है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसने हर जगह सीट निकाली, और जिसका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बहुत अच्छा गया उसने रीट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर पहला पेपर अच्छा चला जाता है, पहले किसी नौकरी में जिसका सिलेक्शन हो चुका है या मतलब होने वाला है, तो वो एकदम फ्री होके पेपर देता है और उसका बहुत अच्छा पेपर जाता है। मैं इसी अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि 3 नंबर मेरिट नीचे आ जाएगी, क्योंकि 15,000 पोस्टें हो जाती है दोनों की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को मिला के सारे सब्जेक्ट्स की। तो इसमें मेरे हिसाब से हज़ार बच्चे भी निकले तो भी पोस्टें ठीक ठाक खाली रह जाती हैं, और उनकी जगह थर्ड ग्रेड जो रीट थर्ड ग्रेड है उनको जगह दी जाएगी, उनको सीटें मिल जाएंगी। तो इससे क्या है, नीचे मेरिट आने के पूरे चांस हैं। और वैसे भी एसएसटी का पेपर है वो इजी बिल्कुल नहीं था, वो बहुत
टफ मीडियम साइज़ कह सकते हैं, मीडियम से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मीडियम भी नहीं था। एसएसटी का पेपर देखा था तो वो मीडियम भी नहीं था, थोड़ा ऊपर ही पेपर था। तो दोस्तों मैंने आपको एसएसटी की कट ऑफ बताई है और एक संस्कृत की कट ऑफ मैंने बताई है। हिंदी की कट ऑफ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हिंदी की जो कट ऑफ है मेरे अनुमान है वो 108 से लेके और 110 तक रहने का अनुमान है जनरल की कट ऑफ है, और जो भी इससे नीचे ही रहेंगी। और मैंने L1 की भी कट ऑफ आप लोगों को बताने की प्रयास किया है, जिसमें 90 जिस बच्चे के 90 नंबर है वो बिल्कुल सेफ समझे जनरल में, और कैटेगरी वाइज वो 2-3 नंबर कम होते जाएंगे उस हिसाब से। तो बच्चों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो मार्केट में अफवाह चल रही है कि मेरिट 100 प्लस चली जाएगी, 110 चली जाएगी, 105 चली जाएगी, उतनी मेरिट नहीं जाएगी। क्योंकि जो बच्चा वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठता है वहाँ पे इतना दिमाग काम नहीं करता है। बाहर आने के बाद बच्चे को 5-7 क्वेश्चन और आने लग जाते हैं, तो उसको लगता है कि काश मेरे वहाँ सही हो जाते। पर हालात सबके एक जैसे ही हैं, क्योंकि आपका जितना दिमाग काम करता है उतना ही दूसरे का भी उतना ही दिमाग काम करता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबका एक जैसा दिमाग वहाँ पे चला है, सबका एक जैसा पेपर हुआ है, ज़्यादा ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। दोस्तों आपको नई नई जानकारियाँ इस YouTube चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे आपके जो भी नंबर है, दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने इंग्लिश की अभी तक नहीं बताई है, साइंस की नहीं बताई है, तो वो आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर बिल्कुल लिखें, क्योंकि उस पर भी मैं सर्वे करने के बाद एक कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।